नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की कि इन दोनों ने कितनी तरक्की की है देश की, इन दोनों ने कितनी तरक्की देश की है। तो मैं डरता हूँ पीओके अलग होने से। मैं डरता हूँ 1962 से चीन और भारत का युद्ध। मैं डरता हूँ देश में इमरजेंसी लगाने से, जो कि पार्टी बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। मैं उससे डरता हूँ। मैं डरता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि ये सत्ता में आ गई तो देश को फिर से बर्बाद कर देगी। मैं डरता हूँ राहुल गांधी से। ये भाषण जो मैं भी बोला उसको नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। वो करते हैं ना, राहुल गांधी और उनके अन्य नेता इस समय बोल रहे हैं बीजेपी डर गई है। तो सच में बीजेपी डर गई है। बीजेपी सचमुच डर चुकी है, क्योंकि आप लोग भारत जोड़ने के नाम पर भारत तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे जैसा हर एक आम नागरिक जो कि थोड़ी भी समझ रखता है, वो अच्छे तरीके से जानता है कि ये हो क्या है, पार्टी जोड़ो है या फिर भारत जोड़ो है। अगर भारत को इतना ही जोड़ने का शौक है तो विलय हो जाइए बीजेपी में, विलय हो जाइए आम आदमी पार्टी में, या फिर सब पार्टियां मिला करके एक हो जाइए। अगर भारत को सचमुच में जोड़ना है, क्योंकि भारत की जनता तो ऑटोमेटिक जुड़ी हुई है। आपकी पार्टी का खंडन हो चुका है, आपकी पार्टी में जुड़ी हुई है। 370 बीजेपी की सरकार में हटा और वही 370 कांग्रेस की पार्टी की सरकार में लगा। उसी 370 के चलते कई हिंदू कश्मीर में मारे गए, और उसी 370 के हटने के चलते आज हिंदू परिवार वहां बस रहे हैं। पीओके आपकी नाकामी का नतीजा था, जो कि छीन लिया पाकिस्तान में। कांग्रेस पार्टी की नाकामी का नतीजा था, जो कि कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान में विलय हो गया। 1962 कांग्रेस की पार्टी ने सेना को मजबूत नहीं किया। कांग्रेस की पार्टी की वो सबसे बड़ी हार थी, और भारत की सबसे बड़ी हार थी 1962 युद्ध। आज हमें दुख होता है, और जो भी देश का नागरिक है वो कंपैरिजन कर ले कि बीजेपी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में अच्छा किसके सरकार में हुआ। कांग्रेस की सरकार में लोगों को घर नहीं मिलते थे, बीजेपी की सरकार में घर बाथरूम मिल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में पहला घोटाला हुआ, बीजेपी की सरकार में वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में देश में इमरजेंसी लगाई गई खाली पार्टी बचाने के लिए। इसी को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं परिवारवाद। आप देख सकते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दोनों भाई, मरियम नवाज, ये एक परिवार जो देश को चलाता है। पाकिस्तान की हालत क्या होने जा रही है आपने देखा, श्रीलंका की हालत क्या थी। उसी तरह अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो पता नहीं देश को तोड़ेगी या देश को जोड़ेगी, क्योंकि जोड़ने वाले काम तो हुए नहीं है। कांग्रेस की पार्टी की सरकार जब से बनी, तोड़ने वाले ही काम हुए हैं ज़्यादातर। अगर आप चाहते हैं कि भारत का भला हो, भारत में घुसपैठ ना हो, एक देश एक कानून का विधान हो, तो आप दुआ करिए कि बीजेपी की सरकार बनी रहे। अगर आपको यकीन नहीं है, आप विदेश में इंटरव्यू देखिए, अफगानिस्तान के लोगों से पूछिए, पाकिस्तान के लोगों से पूछिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के लोगों से पूछिए कि भारत किस परिस्थिति में खड़ा है। और अपने लोगों से पूछेंगे जो कि इस पार्टी से जुड़े हैं या उस पार्टी से, वो अपनी समस्या को जोड़ करके देश की समस्या बताएंगे कि नौकरी नहीं है, लोग महंगाई से मर रहे हैं। अरे भाई, तुम देखो ना कि बगल के देश में कितनी महंगाई है। आज के डेट में पूरी दुनिया में महंगाई, लेकिन सबसे कम हिंदुस्तान में है। तो आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। बाइकआउट चाइनीज आइटम मुहिम चल रही है, उसका भी आप साथ दीजिए। चाइना से हमने 100 बिलियन 101 बिलियन डॉलर का सामान खरीद लिया है। हम इतने बेशरम लोग हो गए हैं कि हम अपने दुश्मन को फायदा पहुंचा रहे हैं, उसका सामान खरीद रहे हैं।
कितने बेशरम हैं हम, आप सोच सकते हैं। तो आप भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो असल में पार्टी जोड़ो यात्रा है। आज के देश में बिना स्वार्थ के कौन क्या करता है। जो दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी तपस्वी हैं, राहुल गांधी एक टी शर्ट में चलते हैं, राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो, राहुल गांधी ऐसे, राहुल गांधी वैसे, वो असल में पार्टी जोड़ो यात्रा है। और यकीन नहीं होता कि इसका रिजल्ट आपको इलेक्शन में दिखेगा। तो बीजेपी सचमुच डरती है इस भारत जोड़ो यात्रा से, क्योंकि असल में ये पार्टी जोड़ो यात्रा है। और पार्टी एक बार जुड़ गई इनकी, हाँ, तो देश के और कितने टुकड़े होंगे ये तो कोई बता नहीं सकता। क्योंकि 370 अलग दर्जा कश्मीर को इन्होंने दिया, पीओके इनके राज में कब्जा हुआ। हमारी कई हजार या कई लाख एकड़ जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया, तिब्बत कब्जा कर लिया। और बीजेपी की सरकार में एक बूंद जमीन नहीं पाया चाइना। युद्ध की परिस्थिति आ गई, लेकिन कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाकायदा चीफ गेस्ट बन के जाते थे चाइना। तो आज की हमारी जानकारी कैसी लगी? आप ये जानकारी का इस्तेमाल करके आप अच्छे से ये जान लीजिए, विश्लेषण करिए, सर्च करिए, उसके बाद अपना कीमती वोट चुन करके डालिए किसी को भी। बाकी आप ये जानिए कि अच्छा काम किया किसने और बुरा काम। हम एक रोटी कम खा के रह लेंगे, लेकिन देश का गम हम नहीं सह सकेंगे। अगर देश और टूटा तो आदमी नहीं सह सकेगा, आप लोग नहीं सह सकेंगे। तो दोस्तों, बस आज की जानकारी इतना ही। मिलूंगा अगले वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाइक और चाइनीज गाइड का मुहिम चल रही है, आप चाइनीज सामान मत खरीदिए। जय हिंद और जय भारत।